रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नामकुम इलाके से एक शातिर अपराधी को देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले हुई फायरिंग की वारदात में भी वांछित था। रांची के एसपी को सूचना मिली थी कि नामकुम थाना क्षेत्र के कुटियातो स्थित नवासे आर्मी ग्राउंड के पास कुछ अपराधी जुआ खेलते हुए किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना पर गठित पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस को देखकर दो आरोपी भागने लगे, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया जबकि दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने 10 जून को नामकुम के समलोंग इलाके में मोहम्मद शमशेर आलम पर पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर गोली चलाने की बात कबूल की। इस मामले में उसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। आज प्रातः में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी। ये कुटियातो क्षेत्र में जो कि नामकुम थाना अंतर्गत अवस्थित है, वहाँ पे कुछ अपराधी कर्मी जो है अड्डेबाजी करें तथा किसी घटना को गायब करें की योजना बना रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि नामकुम थाना प्रभारी और नामकुम थाना के अन्य पदाधिकारी और गश्ती दल को शामिल किया गया। छापामारी के क्रम में पाया गया कि जो ही पुलिस 89 ग्राउंड जो कि कुटियातो के पास स्थित है, आर्मी ग्राउंड है, वहाँ पहुंची तो दूर से ही देखकर 2 व्यक्ति जो थे अलग अलग दिशा में भागने लगे। उनकी विधिवत घेराबंदी की गई। घेराबंदी के क्रम में एक व्यक्ति को पकड़ा गया तथा एक व्यक्ति जो भागने में सफल रहा। पकड़े हुए व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहम्मद खालिद उर्फ खालिद बंगाली उर्फ चूजा, जो कि गढ़ा टोली गौश नगर थाना सदर क्षेत्र का रहने वाला है, वर्तमान में मिल्लत कॉलोनी बिशप स्कूल के पास रह रहा है, जो कि लोअर बाजार थाना अंतर्गत पड़ता है। उससे जब विधिवत तलाशी ली गई, भागने के कारण पूछा गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ, लोडेड देसी कट्टा, जिसमें एक गोली लोड थी और एक उसके जेब से जिंदा गोली बरामद हुई और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में और जब उसका आपराधिक इतिहास सर्च किया गया तो पाया गया कि पूर्व में भी वह आरोप पत्रित रहा है तथा आर्म्स एक्ट और चोरी जैसे कई गंभीर कांडों में वह आरोप पत्रित रहा है। आगे तक पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि सामलोंग में अराफात अपार्टमेंट के पास दिनांक 10/6/2026 को मोहम्मद शमशेर पर एक लक्षित कर गोलीबारी की घटना कारित हुई थी। उसमें यह शूटर है, इसके द्वारा ही मोहम्मद शमशेर को लक्षित करके गोली फायर की गई थी, जिसमें वो काफ़ी दिनों तक इलाजरत भी रहा है और अभी ठीक है। और पूछताछ के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि पूर्व की आपसी रंजिश के कारण जो है इसके द्वारा मोहम्मद शमशेर पर गोली चलाई गई थी। पूर्व का जमीनी विवाद था मोहम्मद शमशेर और उसके पिता से। पूर्व में मारपीट की भी घटना कारित हुई थी, जिसमें कि कांड भी दर्ज हुए थे। तो इन सब बातों को लेकर के इसके मन में रंजिश थी और यह मौका तलाश रहा था और उस दिन 10 जून को शाम में इसके द्वारा मौका पाकर मोहम्मद शमशेर के ऊपर गोलीबारी की घटना कारित की गई। और मैं ये भी बता दूं कि जो गोलीबारी की घटना कारित हुई थी 10 जून 2026 को, उसमें संलिप्त कई अपराधकर्मियों का इसके द्वारा नाम भी बतलाया गया है। उनमें से 2 अपराधकर्मी मोहम्मद सद्दाम उर्फ टीपू और मोहम्मद इरशाद आलम पूर्व में ही इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।